महामुनिराज कृपालुता कीनी सुभयायन की ये रसना यही भांति पठान करे चित चौगुण चारो सुभयायन की ये तप तेज मई तब मूरति पे महोषधि है सुखदायन की यह मिथिला की भूमि पवित्र भई जब डाले दई रजपायन की। जन्मना जन का स्वभूत, जन्मना जन का स्वभूत वैदेहस्तु विदेह जा मथना जातो एन मिथिला निर्मिता। महाराज, निम्न के पात शरीर का मंथन किया गया और मंथन से जो कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम जनक। वैसे तो सभी लोग जनक होते हैं, जिनकी कोई पुत्र है, संतान है, तो जनक माने होता है पिता। तो सब लोग जनक होते हैं, लेकिन तुम्हारे वंश में एक विशेष घटना घटी। हुआ क्या? महाराज, इनके पांच शरीर का मंथन किया गया और मंथन से जो कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम जनक। जनक से उदावस, उदावस से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, सुकेत से देवरात, देवरात से वृद्धरथ, वृद्धत से महावीर, महावीर से सुधति, सुधत से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से हर्यश्व, हर्यश्व से मरु, मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीन, देवमीन से विश्रुत, विश्रुत से महाधृति, महाधृत से कृतिरात, कृतिरात से महारोमा, महारोमा से सुणरोमा और सुणरोमा से हृष्यरोमा और हृष्यरोमा पुत्र शीरध्वज आज मिथिला प्रांगण के अंतर्गत मेरा बंधन प्रस्तुत कर रहा है। शीरध्वज जनक। पहले इस नगर का नाम मिथिला नहीं था, पहले इस नगर का नाम क्या था? बैजयंत नगर। और जब मंथन से कुमार उत्पन्न हुआ उसी का नाम मिथिल पड़ा, उसी ने नगर बसाया तो उसका नाम मिथिला पड़ा। तो आप ऐसे राजा हैं जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का सम्यक पालन करते हैं। इन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि घर में रह करके भी साधना करना संभव है, घर में भी रह करके भगवान का भजन किया जा सकता है। लोग कहते हैं जंगल में जाना चाहिए, जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये सिद्ध किया है कि केवल घर में रह करके भी अगर भगवान का भजन करो तब भी साधना संभव है। आपने एक संदेश प्रसारित किया, न हरि भूलो न घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। जिस प्रकार से कमल जल में रहता है लेकिन कभी उसमें डूबता नहीं है, अगर जल का स्तर, पानी का स्तर बढ़ जाता है तो कमल की नाल भी बढ़ जाती है लेकिन उसमें डूबती नहीं है। तो इसी प्रकार इस संसार में बसना अनुचित नहीं है, इस संसार में फंसना अनुचित है। वास करो लेकिन इसमें फंसो नहीं, तभी तुम्हारे जीवन के लिए साधुवाद और
देखिए, वेद ने कहा जागृत प्राप्ति वरानी बोधक, चरैवित जागो, उठो और श्रेष्ठ जनों को बताओ, अपने गंतव्य पर बढ़ो। इसी को गीता में कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसी को रामचरितमानस में भी कहा गया, मोह निशा मोह निशा सब सोवनि हारा, और देख ही सपन अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागही जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। तो जो लोग यहाँ उपस्थित हैं तो ठीक है, और जो लोग सो रहे हैं उन प्राणियों से कहो क्या, उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। सब लोग अपने अपने कान और ध्यान जब हमारी ओर लगाओगे तो ये समय सार्थक होगा, तब बात समझ में आएगी। और अगर इधर उधर सोचते रहे तो कोई सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। शरण घड़ियां तुम कदाचित खो चुके हो अब न खोना। आज से सबको संकल्प लेना है कि अब लो नसानी है, अब ना नसई हो। ये बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। सब लोग अपने अपने हृदय में हाथ रख के विचार करें, अगर आपको कहीं से कुछ मिला है तो कहीं ना कहीं आपने दिया अवश्य। जगत में पाया भी जो कि तुमने खुद दिया है, और कर्म का फल भोगते हो, शुभ अशुभ जो भी किया है। आज से सबको संकल्प लेना है कि बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। आपके पास चाहे जितना धन, चाहे जितना, क्या साथ में जाएगा? सब यही रह जाए। धन तो धरा के बीच में तेरा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी, रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्व करता धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम न कुछ आएगा, और सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। तीर्थ जाओ, धर्म का प्रचार करो, शुभाशीष कल्याणमस्तु। सिंह बुलाए, सिंह बुलाए,
प्रणाम करावा सिंह बुलाए प्रणाम करावा। महाराज जनक जी के द्वारा माता जानकी को बुलाया जाता है प्रणाम करने हेतु। माता जानकी भार्गव जी को प्रणाम करने आशीर्वाद लेने के लिए आती है। प्रिय पुत्री सीते, ये सामने दिव्य देव दिखाई दे रहे, इन्हें प्रणाम करो पुत्री, प्रणाम करो। वितराग शिरध्वज, ये किससे प्रणाम करवा रहे हो? अरे महामाया महामेधा पराम्बा पार्वती का पदार्पण मिथिला में मैया कैलाश की सघन वन बिटप में नागरिपशाला में समासीन भगवान चंद्रमौली गंगाधर के मामांग को बिहाए मिथिला क्यों चली आई हो मैया? ये शशि को मलिन करी धारो दिव्य रूप मातु और शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। क्यों? जुड़ी है जमात कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ पर तो कर में कृपाण संग थप्पड़ भी लाना था। फिर खंड खंड करती दलती नृपाल धुंड और ऊपर दे मां भवानी आज शिवद्रोही मिटाना था, आना था मैया तो बताना था गजानन को या पुत्र परशुधर को मां साथ में लाना था। वीतराग शिरध्वज, आज संपूर्ण विश्व की सुंदरता को एक केंद्र बिंदु पर लाकर के खड़ा कर दिया है। ये हृदय कहने के लिए व्यस्त हो रहा, ये प्रकृति खड़ी या सुकृति खड़ी, ये प्रकृति खड़ी या सुकृति खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। ये दृश्य अलौकिक देखी देखी ये चित्त मेरा चकराता। ये सुषमा की सुंदर बेलियाज तो महलों में लहराई। बोलो विदेह ये सुता कहाँ से पाई? वीतराग शिरध्वज, बालिका का परिचय प्रदान करें। बालिका कौन? देवता, आपने इस बालिका का परिचय पूछा, ये हमारी आत्मजा पुत्री नहीं देवता, इसके संबंध में एक दारुण व्यथा से ओतप्रोत कथा है देवता। आज उसका स्मरण करने मात्र से मेरा हृदय कंपायमान हो जाता है देवता। मैं विचार कर रहा हूँ कैसे सुनाऊं। हेलो, और ये जो चल रही प्रस्तुति में 51 रुपया की पुष्प मुद्रा भवन राजपूत जो कि वर्तमान समय बीटीसी सदस्य के पद पर हैं, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे देवता, बरसा रहा था बरस, हे देवता किस भात निज मुख से कहूं, मैथिली की प्रभु करुणा कथा कप कपा रहा ममर दे आ गए। क्यों?
क्योंकि आई प्रभु दारुण व्यथा। और वो व्यथा क्या थी देवता? कौन सी व्यथा? कि बरसा न जल चंचल पिकल, यह अवधि स्वागत वर्ष की, और मचल रहा मम मने मानस। क्यों? क्योंकि युक्तियां सफल ना हो सकी। मैंने अनेकों युक्तियां की, अनेकों बावड़ियां खुदवाई, तालाब खुदवाए, नहर निकलवाई, परंतु किसी भी युक्ति ने काम नहीं किया। ये तपता धरातल चतुर्दिक भूतल तवाइब जल उठा, तब देवर्षि के दर्श से आशा का उपबल खिल उठा। हे देवता, ब्रह्मा सुवन सिख मान ही है, दंपति कृषक हम बन गए, और कर में लिए कंचन का हल, और करसण धरा का कर रहे। ये देवता, दक्षिण दिशा जब हल चला, तो ऐसी एक घटना घटित हुई देवता। कौन सी? कि सहसा ये धरातल हिल उठा, और फट गया धरा का चिल्लाएंगे, और मेघ गर्जन हो उठा। जब उस फटे हुए भूभाग पर मैंने झांक कर देखा देवता, तो भूगर्भ से स्वर्ण में सिंहासन अब आगे मैं ऊपर उठा, और कन्या सिंहासन रूढ़ लख, गद गद हृदय मम हो उठा। तो मम पालित उस सिंहासन पर बैठी उस कन्या को मैंने उठा लिया, और देवता उसका मैंने पालन किया। मम पालित पुत्री यह भूम जा, सन्मुख जटा जब जा रही, ओ आशीष इसे देनाथ आप, यह सन्मुख शीश झुका रही। मैंने परिचय पूछा था। भगवान परशुराम जी के चरणों में 20 रुपए की मुस्मुद्रा नीलेश महाराज जी के द्वारा प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। क्या परिचय इसी प्रकार से धीरे आ जाता है? आप ज्ञानी राजा हैं। मैंने बालिका का परिचय पूछा तो क्या बता रहे हो? जन्म की कथा बता रहे हो, परिचय में नाम नहीं बताया जाता। वास्तविक परिचय तो यही है कि वो भूमजा है, और किस तरह से मुझे प्राप्त हुई मैंने एक साथ उत्तर दे दिया। एक साथ? तो इसका भूमजा नाम है? हाँ, भूमजा है। किसके द्वारा? ये भूमिजा है। नहीं, हमने पूछा नाम। ये नाम नहीं है, हाँ। ये भूमजा है। तो नाम पूछ रहे हैं ना? नाम पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि प्रथम बताइए। नाम, देखिए। प्रथम नाम जानकी पुनीता। सुनो, देखो,
हम जैसे पूछ रहे हैं उसी भाव से बताइए, इसमें नाराज होने की आवश्यकता अरे नहीं है। अरे वाह दयालु, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ देवता, आप हमारे अतिथि हैं, मैं यहाँ का अधिपति हूँ। और फिर विदेह के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, तो कभी क्रोध नहीं हुआ। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि क्रोध नहीं होना नहीं, चाहिए। क्रोध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप आवाज पे मत जाइए। मैंने कहा प्रथम नाम जानकी पुनीता, और नारद आए कहो पुन सीता। नाम जानकी, जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, और धरती से जन्म लेने के कारण भूमिजा, और हल के अग्रभाग सी। और ये 101 रुपए की मुद्रा मैया नेता के द्वारा भगवान परशुराम जी को भेंट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो सी, हल में जो सी लगी रहती है, जब महाराज जनक ने हल चलाया तो हल के सी के कारण उसका जन्म हुआ, इसीलिए इसका नाम सीता। बड़ा पवित्र नाम है सीता। श्रमित जायते सीता, श्राम्यते इति सीता, खटवर्षिया सीता, भूमजन्या सीता। विदेह की पुत्री होने के कारण वैदेही, जो तुम्हारा नाम है उसी नाम से जोड़कर विदेह तो वैदेही, जनक तो जानकी, मिथिला तो मैथिली, तुम्हारे नामों से जुड़कर इस बालिका का नाम है। और बालिका के लिए मंगलकारी आशीर्वाद, अरुंधति अनुसुईया हो, सती शिरोमणि सीता, ये विश्व वंदनीय तुलसी सी, ये पद पद प्रेम पुनीता, ये भारतीयता की प्रतीक, ओनी तल पर ओनीता, घर घर पूजी जाओ देवी जैसे गंगा गीता। ये अपनी त्याग तपस्या से इस मिथिला को स्वर्ग बनाने वाली, ये चमक चांदनी सी ने चमको, ये बनकर अमर दिवाली, ये पग पग पर तेरे शतवंती, ये सारा विश्व विधान चले। अरे मानो की क्या कहें, स्वयं पीछे पीछे भगवान चले, ये सभ्यता चले, संस्कृति चले, और वैभव का उत्कर्ष चले, ये अपने अतीत का गौरव लेकर सारा भारतवर्ष चले। देखिए, पुत्र एक कुल को पवित्र करता है। अगर आपका पुत्र है और उसने अच्छे कार्य किए तो केवल कुल को पवित्र करेगा, लेकिन पुत्री दो कुलों, कुलम पवित्रम, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, अपार सतचित सुख सागरेशिन, लीनम पर ब्रह्मणी यस्य चेता। तो इसका जन्म धरती से हुआ है। धरती के विशाल वक्षस्थल से उत्पन्न होने वाली देवी सीता आयुष्यवती भो, अखंड सौभाग्यवती भो। ले जाओ सीरत कन्या को अंत्य में लोम प्रवेश करवाओ, ले जाओ। आशीष दीनी सखी हरे सानी, निज समाज ले गई सयानी। महाराज